अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़मान और ये ज़मांस मेथड में एक बार फिर से मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। क्या पेपाल पाकिस्तान में आ रहा है? अब इस सवाल का जवाब आप लोगों में से तकरीबन हर किसी को पता होगा, लेकिन जो आप लोगों को नहीं पता वो ये कि क्यों पेपाल ने 22 करोड़ की आबादी वाले मुल्क से अपनी सर्विस को महरूम रखा हुआ है। जिसका मतलब ये है कि 22 करोड़ अवाम दुनिया की ऐसी है जो कि पेपाल की सर्विस से महरूम है। क्यों पेपाल की सर्विस इंडिया तक तो पहुंच गई, लेकिन 2022 आ गया और पाकिस्तान में पेपाल की सर्विस अभी तक मौजूद नहीं है। अब पेपाल और पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस पे क्या काम कर रही है और कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेपाल की सर्विस पाकिस्तान के अंदर आ जाए। तो अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं या आप फ्रीलांसिंग करते हैं या आपका कोई रिश्तेदार है जो बाहर रहता है या आप कोई भी ऐसा इंसान है जिसको पेपाल की सर्विस में इंटरेस्ट है और वो चाहता है कि पाकिस्तान में पेपाल की सर्विस आए, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखें और कोई चीज स्किप नहीं करें, क्योंकि इसकी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पेपाल क्या है, पेपाल का बिजनेस मॉडल क्या है और पाकिस्तान में पेपाल की सर्विस क्यों अभी तक नहीं आई और कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेपाल की सर्विस पाकिस्तान में आ जाए। लेकिन इससे पहले कि मैं मेन टॉपिक पर आऊं, मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अपने 2 क्लिक्स मुझे दें। आपके 2 क्लिक्स आपके किसी काम की नहीं होते, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है वो कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का इंफॉर्मेटिव कंटेंट और लाता रहूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर दे ताकि मैं जब कोई नेक्स्ट वीडियो बना तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। अब आज की वीडियो को हम 5 हिस्सों में डिस्कस करेंगे। पहले ये कि पेपाल की सर्विस पाकिस्तानी क्यों डिमांड कर रहे हैं, पेपाल के क्या फायदे और नुकसान हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है पेपाल की सर्विस पाकिस्तान में आने के, पेपाल की सर्विस पाकिस्तान में क्यों नहीं है और पेपाल की सर्विस पाकिस्तान में ना होते हुए पाकिस्तान में बैठे आप पेपाल पर किस तरीके से साइन अप कर सकते हैं लीगली ताकि कल को आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो, और उसको किस तरीके से वेरीफाई करवा के पाकिस्तान में बैठे बैठे आप पेपाल की सर्विस यूज करते हुए अपने क्लाइंट्स कस्टमर्स से पेमेंट्स हासिल कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इस चीज पे बात करते हैं कि पेपाल क्या चीज है और पेपाल की सर्विस क्यों पाकिस्तानियों को चाहिए, क्यों हमारी जो फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है या ई कॉमर्स कम्युनिटी है वो दिन रोजाना यही चीज की डिमांड कर रही है कि पेपाल की सर्विस पाकिस्तान में लाई जाए। अब पेपाल एक ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एक ही क्लिक पर एक जगह से दूसरी जगह, एक मुल्क से दूसरी जगह 1 सेकंड के अंदर आपके फंड्स ट्रांसफर करने की सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। जिसका मतलब यह है कि आप अपने घर में बैठे दुनिया के किसी भी कोने में पैसे इतनी जल्दी भिजवा सकते हैं जितनी जल्दी आपके व्हाट्सएप का एक मैसेज जाता है। पेपाल की बात की जाए तो जब अब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो पेपाल की सर्विस 190 कंट्रीज में एक्टिव है और इनके 138 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं वर्ल्ड वाइड। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आपको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स करनी है या किसी को भी पैसे भिजवाने हैं ऑनलाइन तो उसके लिए आपके पास बहुत सारी सर्विसेज इंटरनेट ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि आपके घर बैठे बैठे ही आप जहां चाहे दुनिया के किसी भी कोने में पैसे भिजवा सकते हैं अपने। तो पेपाल में ऐसा क्या खास है कि पाकिस्तानी जो फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है या जो हमारी ई कॉमर्स कम्युनिटी है वो रेगुलरली इसी चीज की डिमांड कर रही है कि पेपाल की सर्विस पाकिस्तान में लाई जाए। जी हाँ, आपके पास ऑनलाइन पेमेंट के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन जो सारे प्लेटफॉर्म्स का मसला ये है कि काफी सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि आपसे मंथली फीस चार्ज करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि आपसे एनुअली फीस चार्ज करते हैं और वहां पे अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने में 3 से 5 बिजनेस डेज का टाइम लगता है। जबकि पेपाल पे अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो सबसे पहले तो पेपाल की सर्विस जो है वो बिल्कुल फ्री, अगर आप अकाउंट साइन अप करते हैं तो आपकी कोई फीस नहीं होती और उसके बाद अगर आप कोई ऑनलाइन चीज खरीदते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी कोई फीस नहीं होती। हाँ, अगर आप जो है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स करें या किसी रिश्तेदार को फंड्स ट्रांसफर करें उसकी आपकी फीस होगी। लेकिन जो सबसे बड़ा एडवांटेज है पेपाल का वो ये है कि इनकी ना ही कोई मंथली फीस है ना ही कोई सालाना फीस है और उसके बाद अगर आप कोई ट्रांजैक्शन इनसे करते हैं तो वो आपकी ट्रांजैक्शन इतनी जल्दी पहुंचती है जितना आपका व्हाट्सएप पे एक मैसेज जाता है। अब ये तो बात थी उन लोगों की जिन्हें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स करनी है, जो अपने जैसे कि अपने रिश्तेदारों को या बहन भाइयों को किसी को भी पेमेंट्स भेजनी है एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तो ये तो उनकी बात थी। अब अगर हम बात कर लेते हैं ई कॉमर्स की और फ्रीलांस कम्युनिटी की जो कि दिन ब दिन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया है कि हमारी जो फ्रीलांसिंग की कम्युनिटी है वो 1 मिलियन तक पहुंच चुकी है और जिस तेजी से ये बढ़ती जा रही है इसमें कोई शक नहीं कि ये 2 मिलियन तक भी पहुंच जाए। अब जो हमारी ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है उनका मसला क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स नहीं है, उनका मसला जो है पेपाल की सर्विस है।
उनको पेपाल की सर्विस चाहिए। अब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए तो आप बाकी सारे जो है प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज कर सकते हैं, लेकिन ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग कम्युनिटी में आपको पेपाल की सर्विस होना मस्ट है, क्योंकि जिन कंट्रीज में पेपाल की सर्विस अवेलेबल है वहां के मेजॉरिटी लोग जो है वो किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए पेपाल को प्रेफर करते हैं। क्योंकि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं वहां पर आपको स्कैमर्स लाजमी मिलेंगे। ठीक है, इंसान दुनिया में हर जगह पर एक ही जैसा है, बस इंसान को अगर कोई कंट्रोल रखता है तो वो लॉ एंड ऑर्डर होता है। जहां लॉ एंड ऑर्डर होता है वहां पे इंसान कंट्रोल में रहता है, जहां नहीं होता वहां पे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं आपको एक ही जैसे इंसान मिलेंगे। इसलिए ऑनलाइन किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, किसी भी पेमेंट के लिए जो आवाम होती है वो प्रेफर करती है पेपाल को, क्योंकि अगर आप पेपाल के थ्रू कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी ऑनलाइन चीज खरीदते हैं, तो आपकी जो पेमेंट होती है वो बहुत ज्यादा सिक्योर होती है। और उसके बाद जो है अगर आपके साथ कोई स्कैम हो जाता है तो पेपाल आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा और आपकी जो ट्रांजैक्शन होगी उसको आपको चार्ज बैक क्लेम करके देगा। अब ऐसे ही अगर आप बैंक्स और डेबिट कार्ड उठा के देख ले तो वहां पे आपको इस तरह की कोई सर्विस नहीं मिलती। एक बार आपके अकाउंट से पैसे कट गए आपके पास दोबारा नहीं आ सकते, लेकिन ये सर्विस आपको क्रेडिट कार्ड में काफी जगहों में मिलती है। लेकिन आप खुद ही जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड लेना कितना मुश्किल होता है, कितनी शराइत जवाबित होती है उसके बाद। और पेपाल जबकि आपको पता ही है कि पेपाल की सर्विस बिल्कुल फ्री है, इसलिए 190 कंट्रीज में जितने भी लोग हैं जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं उसके लिए मेजॉरिटी या तो क्रेडिट कार्ड को या तो पेपाल की सर्विस को ही प्रेफर करते हैं। तो इसी तरीके से ही अगर आप ऑनलाइन कोई चीज सेल कर रहे हैं, जैसे कि आप ई कॉमर्स सेलर हैं या आप जो है फ्रीलांसर हैं, तो आपके पास पेपाल की सर्विस होना मस्ट है। क्योंकि अगर आप किसी को फ्रीलांस सर्विस दे रहे हैं तो आप जो है किसी अलग कंट्री में बैठे हैं, वो बंदा किसी अलग कंट्री में बैठा है, तो ऐसा है कि आप ना उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं ना वो बंदा आप पे ट्रस्ट कर सकता है कि आपकी सर्विस जो है उसके लिए परफेक्ट होगी, ना आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो आपको 100% पेमेंट करेगा। तो इसी तरह की ट्रिकी ट्रांजैक्शंस में जो है पेपाल का यूज आता है कि जितने भी सेलर्स होते हैं और बायर्स होते हैं वो इसी चीज को प्रेफर करते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन हो पेपाल के थ्रू हो, क्योंकि अगर आप पेपाल के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन 100% सिक्योर रहती है। तो अगर बायर के साथ कोई गलती अगर नाइंसाफी होती है तो बायर को इंसाफ मिलता है, उसको उसका चार्ज बैक मिलता है। अगर सेलर के साथ कोई नाइंसाफी होती है तो उसको उसके फंड्स क्लियर करके दिए जाते हैं। यही चीज है कि हमारे फ्रीलांसर भाई जब भी किसी के साथ जो है कोई काम का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो जो है उनसे पेपाल की डिमांड करते हैं, चाहे वो कंपनीज हो या कोई ऐसा बंदा है जिसको वन टाइम सर्विस चाहिए, वो सब जो है पेपाल की डिमांड करते हैं कि आपके पास पेपाल हो, हम पेपाल में ही आपको ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे। इसी तरह ही अगर कोई ऑनलाइन चीज अपनी वेबसाइट पे या किसी शॉपिफाई के स्टोर पे बेच रहा है तो उसके पास भी पेपाल होना मस्ट है, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो ट्रांजैक्शन करने के लिए पेपाल को प्रेफर करते हैं। यहाँ तक कि मैंने खुद भी जब अलीबाबा से कोई भी चीज खरीदता हूँ तो उसे पेपाल के थ्रू खरीदता हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि अलीबाबा पे स्कैम्स बहुत होते हैं, तो मैं जो है अपनी ट्रांजैक्शंस के लिए पेपाल को ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं पेपाल से करूंगा तो मैं सुकून से ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ और पेपाल जो है मेरा साथ देगा अगर मेरे साथ कोई स्कैम हो जाता है। इसी तरह ही किसी भी अनजान वेबसाइट से कोई भी कोई चीज खरीदने के लिए पेपाल को प्रेफर करता है। तो अगर आप एज ए ई कॉमर्स सेलर या फ्रीलांसर आपके पास पेपाल का अकाउंट नहीं है तो आप जो है एक बहुत बड़े मेजॉरिटी बिजनेस से जो है महरूम है, जो कि बहुत बड़ा तबका है आपके साथ काम ही नहीं करना चाहता क्योंकि आपके पास पेपाल ही नहीं है। अब इससे पहले कि आप पेपाल के प्यार में कंप्लीटली जो है अंधे हो जाए, मैं आप लोगों को पेपाल के कुछ फायदे और नुकसानात बताना चाहूंगा। अब सबसे बड़ा फायदा जो पेपाल का है वो ये कि पेपाल की सर्विस बिल्कुल फ्री है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 2 क्लिक्स पे आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा और आप 2 क्लिक्स पर ही अपने पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। अगली चीज है कि पेपाल से अगर आप ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, तो पेपाल जो है मेक श्योर करेगा कि आप जो है किसी भी फ्रॉड का शिकार ना बने। जिसका मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज खरीद लेते हैं आपसे पैसे कट जाएंगे उस ट्रांजैक्शन के, और जो सेलर होगा उसके पास वो पैसे तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो चीज आप तक पहुंच ना जाए। जिसका मतलब ये होता है कि आप अगर इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो पेपाल जो होता है वो जो सेलर होता है उससे पेमेंट होल्ड कर लेता है और उसको कहते हैं कि आप इसकी ट्रैकिंग आईडी दो। अगर फिजिकल प्रोडक्ट है, जब वो ट्रैकिंग आईडी देता है और जब वो प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर हो जाता है उसके बाद ही वो पेमेंट रिलीज होती है सेलर के पास। जिसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी चीज ऑनलाइन खरीदने के लिए पेपाल यूज कर रहे हैं तो बहुत ही रेयर चांस है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो। अगला जो फायदा है पेपाल की सर्विस यूज करने का वो ये है कि पेपाल की सर्विस में आपकी एंड टू एंड सारी चीजें इनक्रिप्टेड होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप पेपाल को अपनी कोई कार्ड डिटेल दे रहे हो या बैंक डिटेल्स दे रहे हो या एड्रेस दे रहे हो, ये सारी चीजें इनक्रिप्टेड होती है।
इंक्रिप्टेड का मतलब ये है कि ये चीजें सिर्फ आप ही को दिख रही है, पेपाल तक को इस चीजों का नहीं पता चल रहा कि आपका कार्ड नंबर क्या है, आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है। ये चीजें बैंक एंड पर एक कोड्स में जो है स्टोर हो रही होती है। तो जब कभी आपसे पेपाल जो है आपकी एड्रेस वेरिफिकेशन मांगता है और आप उसको एड्रेस टैप करके देते हैं तो उसको दोबारा इंक्रिप्ट करते हैं और उन दोनों कोड्स को आपस में मैच करते हैं, वो मैच करें तो ये आपकी एड्रेस वेरिफिकेशन होती है। इसके अलावा जो है आपका एड्रेस हो गया या कार्ड डिटेल्स हो गई, ये पेपाल तक को नहीं दिखती। इंक्रिप्टेड का मतलब ये है। अब अगला फायदा पेपाल की सर्विस यूज करने का ये है कि आप अगर किसी भी फ्रेंड एंड फैमिली को पैसे भिजवाते हैं तो आपकी कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं होगी, मतलब आप जो है जीरो फीस के साथ अपने पैसे किसी भी फ्रेंड एंड फैमिली को दुनिया के किसी भी कोने में भिजवा सकते हैं। अब जो पेपाल की सर्विस यूज करने का सबसे बड़ा नुकसान वो ये है कि बेशक आप फ्रेंड्स एंड फैमिली को पैसे जो है वो फ्री भिजवा सकते हैं और ऑनलाइन कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसके लिए आपको जीरो फीस देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप एज अ बिजनेस जो है पेपाल की सर्विस यूज कर रहे हैं तो आपको हर ट्रांजैक्शन पर चार्ज की जाएगी एक फीस। और अगर आप पेपाल से अपनी ट्रांजैक्शन जल्दी क्लियर करवाना चाहते हैं, मतलब ये अगर आप एज अ सेलर नहीं चाहते हैं कि आपके फंड्स होल्ड ना करें, तो आपको उसका पेपाल को 1% फीस एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। उसके बाद ही पेपाल आपके फंड्स जो है वो जल्दी रिलीज करेगा। अदरवाइज अगर आप पेपाल को रेगुलरली यूज नहीं कर रहे, जैसे कि महीने में आपने कोई एक ट्रांजैक्शन की तो पेपाल उसको 15 दिन तक होल्ड रखेगा ताकि वो उसको तकरीबन हर तरीके से इन्वेस्टिगेट कर ले कि ये कोई स्कैम तो नहीं हो रहा, उसके बाद ही वो पेमेंट को रिलीज करता है। अगला जो सबसे मेन नुकसान है पेपाल की सर्विस यूज करने का वो ये है कि पेपाल जो है बहुत एग्रेसिवली ही अकाउंट सस्पेंड करता है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप पेपाल पे थोड़ा सा भी कुछ उल्टा सीधा करेंगे और पेपाल ने उस चीज को डिटेक्ट कर लिया तो वो डायरेक्टली आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज कर देगा और आपसे जो है एक्सप्लेनेशन मांगेगा, प्रूफ मांगेगा कि आप जो है कोई गलत काम नहीं कर रहे या जो है आप कोई स्कैम नहीं कर रहे। अगर आप ये सारी चीजें प्रूव कर लेते हैं उसके बाद ही आपका पेपाल का अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट होगा, वरना आपका पेपाल हमेशा के लिए सस्पेंड हो जाएगा। तो ये चीज जो है पेपाल में बहुत ही ऑफ्टन होती है, तो इस चीज के लिए आपको हर वक्त प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि किसी भी वक्त आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो सकता है। तो आपने कोई ऐसी उल्टी पुल्टी हरकत नहीं करनी और अगर गलती से ही कहीं पेपाल कर देता है तो आपने जो है एक्सप्लेनेशन के लिए और प्रूफ्स के लिए हमेशा रेडी रहना है। अब हम बात करते हैं क्या पॉसिबिलिटीज है पेपाल की सर्विस के पाकिस्तान में आने के। अब पेपाल के पाकिस्तान में आने की अफवाहें आप एक अरसे से सुनते आ रहे होंगे और इन फ्यूचर भी आप सुनते रहेंगे जब तक ये जो है हो नहीं जाता। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि किस तरीके से ये पॉसिबल है कि पेपाल की सर्विस पाकिस्तान में आ जाए। अब पाकिस्तान ने पेपाल को काफी मरतबे ऑफर की है कि वो अपनी सर्विस पाकिस्तान में लाए। अब हमारी गवर्नमेंट पर हमारी फ्रीलांसिंग की कम्युनिटी का दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारी फ्रीलांसिंग की कम्युनिटी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। दुनिया में चौथी सबसे बड़ी फ्रीलांसिंग की मार्केट पाकिस्तान की है। दुनिया में चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा फ्रीलांसर्स पाकिस्तान में है। इसलिए अगर गवर्नमेंट से फ्रीलांसिंग की कम्युनिटी कुछ डिमांड करती है तो हमारी गवर्नमेंट उस चीज को डिनाई नहीं कर सकती। इसलिए हमारी पिछली गवर्नमेंट ने भी काफी कोशिश की थी कि पेपाल की सर्विस पाकिस्तान में आ सके और इस गवर्नमेंट ने भी पेपाल से बात की है और कहा है कि अपनी सर्विस जो है वो पाकिस्तान में ऑफर करे। अब हमारी पिछली गवर्नमेंट ने जब पेपाल से बात की तो पेपाल ने डिमांड रखी कि आप जो है अपने मुल्क के अंदर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, हमारी पेमेंट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, आप जो है अपने मुल्क के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग की रिलेटेड जो है पॉलिसीज बनाएं ताकि जिससे हमें सिक्योरिटी मिले और हम अपनी सर्विस पाकिस्तान में प्रोवाइड कर सके। और उनकी सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना था, जो कि आपने पिछले दिनों न्यूज में सुना ही होगा कि पाकिस्तान जो है जल्दी निकल आएगा FATF की ग्रे लिस्ट से। तो जिसका मतलब ये था कि अगर हमारी इकोनॉमिकल क्राइसिस ना आए होते तो अभी पाकिस्तान में पेपाल की सर्विस आने वाली होती और इस पे अब बहुत तेजी से काम चल रहा होता। लेकिन जैसे कि अब हम FATF की ग्रे लिस्ट से निकल रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क के ऐसे इकोनॉमिकल क्राइसिस है कि अब मुश्किल ही है कि पेपाल की सर्विस पाकिस्तान में आए। और पेपाल ने इस गवर्नमेंट को भी रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि आपके मुल्क के इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये गवर्नमेंट इलेक्ट होके नहीं आई है, और जिसका मतलब ये है कि इस गवर्नमेंट ने कुछ पता नहीं इस गवर्नमेंट ने कितने महीने रहना है, कितने दिन रहना है। तो पेपाल इस तरह की गवर्नमेंट से बात नहीं करना चाहती। पेपाल की ये डिमांड है कि पाकिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट आए, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकले और ये इकोनॉमिकल क्राइसिस रिजॉल्व हो, उसके बाद ही पेपाल इस चीज पर गौर करेगा कि वो अपनी सर्विस पाकिस्तान में दे सके। लेकिन मेरे हिसाब से अभी कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें जल्द ही रिजॉल्व हो जाएंगी। FATF की ग्रे लिस्ट से हम लोग निकल रहे हैं और जल्द ही हमारे मुल्क
में एक जनरल इलेक्शन हो जाएंगे, जिसके बाद गवर्नमेंट भी जो है वो एक स्टेबलाइज गवर्नमेंट आ जाएगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगी। उसके बाद सारी इकोनॉमिकल क्राइसिस जो है ये भी डिसॉल्व हो जाएंगी। और उसके बाद जिस तरीके से हमारी फ्रीलांसिंग की कम्युनिटी और ई कॉमर्स की कम्युनिटी ग्रो कर रही है और जिस तरीके से अमेज़न ने पाकिस्तानी सेलर्स को अलाउ कर दिया सेल करने पर, तो हमारा फ्यूचर ब्राइट है और जल्द ही पेपाल की सर्विस पाकिस्तान में आ जाएगी। क्योंकि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क में आजकल जो सबसे बड़ा मेन क्राइसिस चल रहा है वो चल रहा है फॉरेन रिजर्व्स का। और फॉरेन रिजर्व में जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे फ्रीलांसर की कम्युनिटी जितनी भी है वो सब डॉलर्स में कमाती है। तो अगर आप फ्रीलांसर की कम्युनिटी को ही फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो हमारे मुल्क में डॉलर्स ही नहीं आएंगे। ये चीज हमारी गवर्नमेंट भी जानती है। तो जैसे ही सारी चीजें स्टेबल होगी, मुझे पूरे यकीन है कि हमारी गवर्नमेंट जो है इस पे पूरा काम करेगी, ये सारी पॉलिसीज बनाए ताकि पेपाल जो है अपनी सिक्योर फील करे पाकिस्तान में और अपनी सर्विस पाकिस्तान में ऑफर करे और हमारी फ्रीलांसिंग की कम्युनिटी जो है वो और ज्यादा अच्छे से ग्रो कर सके और ज्यादा लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सके। अब ये तो थी सारी पेपाल की पाकिस्तान में आने की न्यूज, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अभी पेपाल का अकाउंट चाहिए होगा, वो इस चीज का वेट नहीं कर सकते। जैसे कि मेरे फ्रीलांसिंग भाई जो है जो कि चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उनके पास पेपाल का अकाउंट आए। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज आप लोगों की नॉलेज में लाना चाहूंगा कि पेपाल की सर्विस पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है। मेरी बात पे ध्यान दें, पाकिस्तान की जो बॉर्डर्स है इनके अंदर पेपाल की सर्विस अवेलेबल नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है उसको पेपाल ने ब्लॉक नहीं किया और ना ही पेपाल ने उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है, जिसका मतलब ये है कि आप किसी भी 190 कंट्रीज जिसमें पेपाल की सर्विस अवेलेबल है वहां जाके अपना पेपाल जो है रजिस्टर करवा सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर। अब आप ये सोच रहे हो कि एक पेपाल का अकाउंट बनाने के लिए आप किसी दूसरे मुल्क क्यों जाएंगे, तो मैं आपको ये नहीं कह रहा है कि आपके जो है किसी दूसरे मुल्क जाएं वहां से रजिस्ट्रेशन कराएं। अब मैं आप लोगों के साथ एक तरीका शेयर करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप पेपाल को पाकिस्तान में किस तरीके से साइन अप कर सकते हैं और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब पेपाल पे साइन अप करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है, वो है एक एड्रेस उस कंट्री में जहां पे पेपाल की सर्विस अवेलेबल है। जैसा कि मैं आपको रेकमेंड करूंगा यूके की, क्योंकि यूके की एक जो है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, तो वहां पे अगर आप अपना अकाउंट साइन अप करेंगे तो आपका सिक्योर अकाउंट रहेगा, आपको ज्यादा मसले नहीं आएंगे। दूसरी आपको जो चीज रिक्वायर्ड है वो है उसी कंट्री का फोन नंबर। जैसे कि मैं आपको यूके सजेस्ट करूँ तो यूके का आपके पास फोन नंबर हो, यूके का एक बैंक अकाउंट हो जो कि आपको पायनियर से ही मिल जाएगा। अगर आपके पास पायनियर है, पायनियर नहीं है तो ट्रांसफरवाइज से भी आपको बैंक अकाउंट मिल जाएगा यूके का, जिसको आप पेपाल से लिंक कर सकेंगे। और आपका पासपोर्ट जो कि पाकिस्तानी हो तो भी चलेगा। और आपके पास एक वीपीएन होना चाहिए, एक पेड वीपीएन की सर्विस जिसके थ्रू जो है आप यूके का सर्विस एक्सेस करके पेपाल को यूके की लोकेशन दिखा सके। अब आप इस जो है साइन अप किस तरीके से कर सकते हैं कि आप VPN कनेक्ट करें यूके का और उसके बाद paypal.com पे जाएं। paypal.com पर आप जो है फॉर्म फिल करें अपने यूके का एड्रेस पे। यूके के वर्चुअल एड्रेस आपको इजीली इंटरनेट पर मिल जाएंगे, वहां पे आप पे करेंगे 15 पाउंड 20 पाउंड, उसमें आपको इजीली एड्रेस मिल जाएगा। जब एक बार आपके पास एड्रेस आ जाए तो आपने paypal.com पे जाना है, वहां पे अपना फॉर्म फिल करना है, एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस और फोन नंबर जो आपके पास होगा उसी कंट्री का वो आपने एंटर कर देना है। फोन नंबर के लिए आपने क्या करना है, आपको फोन नंबर भी इंटरनेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे, किसी भी कंट्री का आप लेना चाहें। मैं जो एक सर्विस मैंने पास्ट में यूज की थी वो है टोल फ्री फॉरवर्डिंग। आप जो है उसकी सर्विस चेक कर सकते हैं, वो आपको यूएसए यूके में किसी भी स्टेट्स के किसी भी शहर का फोन नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इसी तरीके से आपके पास सारी चीजें आ गई। आपने पेपाल का फॉर्म फिल कर दिया, यूके का एड्रेस लिख के फोन नंबर दे दिया और बैंक अकाउंट जो आपको पायनियर ने दे दिए वो आपने दे दिया, बस आपका पेपाल साइन इन हो गया। उसके बाद जब आपके पास कल को वेरिफिकेशन आएगी तो वेरिफिकेशन के लिए आपको जो है जिनसे आपने वर्चुअल एड्रेस लिया है पूरी सही आप उनका यूटिलिटी बिल ले लेंगे। एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, पासपोर्ट से अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट हो जाएगा, तो उससे आप जो है अपनी वेरिफिकेशन करा लेंगे और इसी तरीके से वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका पेपाल का अकाउंट रेडी होगा। अब मैं जानता हूँ कि थोड़ा ट्रिकी प्रोसेस है तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहता था, लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊं और आपको A to Z सारी चीजें समझाऊं कि कैसे आप सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं और किस तरीके से आप पेपाल पे साइन अप कर सकते हैं और पाकिस्तान में बैठे बैठे ही लीगली आप किस तरीके से पेपाल बना सकते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इस पे एक डिटेल में वीडियो जरूर बनाऊंगा। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को मेरी बात समझ ना आई हो तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपना सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं आपकी क्वेरी या किसी भी कंफ्यूजन का जितना जल्दी हो सके जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो
वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम को लेकर वीडियो काम की और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं ज़मान और है ज़मान में दर्द। अल्लाह हाफिज।